आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में और टेंस के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यह मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, मेरा न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। आइए चलते हैं टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंग्लिश में टेंस किसे कहते हैं, ये शॉर्ट से शॉर्ट परिभाषा है और आप बता सकते हैं किसी को भी। टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन, टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन। इसका अब हिंदी परिभाषा दूसरा बड़ा है, लेकिन ये शॉर्ट में इंग्लिश में परिभाषा बता सकते हैं। इसका हिंदी में परिभाषा है क्रिया के रूप में बीते हुए समय में वर्तमान समय या आने वाले समय। बीते हुए समय मतलब जो बीत चुका है वो समय, वर्तमान समय मतलब जो चल रहा है वो समय, इस समय जो आप हैं इस समय, आने वाले समय यानी भविष्य में जो आने वाला है वो समय। अवधि यानी अवधि का निर्दिष्ट यानी निरूपण किया जाता है या निर्धारण किया जाता है, करते हैं उन क्रिया रूपों के समूह को। क्रिया रूपों के समूह मतलब वर्ब फॉर्म को पढ़ेंगे। वर्ब फॉर्म यानी कि क्रिया रूपों के समूह, वर्ब फॉर्म ग्रुप, क्रिया के रूपों के समूह को काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। तो टेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो आइए जानते हैं। टाइप ऑफ टेंस यानी कि टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस के प्रकार कितने होते हैं आइए जानते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो वर्तमान में चल रहा है उसको पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस है पहला। सेकेंड है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, पास्ट टेंस के लिए भूतकाल, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका हो, बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो भविष्य में आने वाला है या कोई भी चीज भविष्य में हो रहा है, भविष्य में भविष्य की बात करेंगे उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो फ्यूचर टेंस, भविष्य काल तीसरा है। तो तीनों हो गया। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, परिभाषा और उसका पहचान कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस, डिफिनीशन ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी परिभाषा क्या है। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान समय के विषय में, प्रेजेंट टेंस में वर्तमान समय के विषय में जो इस समय चल रहा है उसके विषय में बताया जाता है। इस टेंस में क्रिया के अंत में, इस टेंस में क्रिया के अंत में जो क्रिया होती है करना, खाना, पीना, इस टेंस के अंत में है, हूँ, हो, है आदि शब्द आते हैं। है, हो, हूँ, हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, क्रिया के अंत में जो आते हैं, हूँ, हो। तो एग्जाम्पल दे क्या है देख लीजिए। मैं जाता हूँ, हूँ आ गया, जाता हूँ ये क्रिया हो गया, और हूँ क्रिया के अंत में है, हूँ, हो आदि आदि शब्द आते हैं यानी कि है, हूँ आ गया, हूँ है, हूँ में से हूँ आ गया। जाता, गो, आई गो, मैं जाता हूँ। इसका इंग्लिश क्या हो गया, आई गो, मैं जाता हूँ। तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार चारों वर्गों, कितने वर्ग हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं, कितने वर्ग हैं इनके प्रेजेंट टेंस को। अब चारों वर्गों को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को चार वर्गों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से आइए देखते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फोर्थ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पूर्ण नहीं हुआ रहता है, अपूर्ण रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी है जो जारी रहता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब जारी रहना,
प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूर्ण रहता है, पूर्ण रहता है यानी कि पूर्ण क्रिया होती है, उसकी पूर्ण होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूर्ण होती है, उसमें समय भी दिखाया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हिंदी है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए या पढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए, एक नोट है। नोट क्या है? प्रेजेंट टेंस के उपरोक्त चारों भागों को समझने के लिए, चारों भागों को समझने के लिए जो चार भाग लिखवा दिए हैं, प्रेजेंट टेंस के चार भाग जो होते हैं उनको समझने के लिए प्रत्येक भाग में यानी हर एक भाग में निम्नवत को पढ़ना आवश्यक है। निम्नवत जो नीचे दिया गया है वो देखेंगे निम्नवत क्या गया है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। चौथा है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक भी रहेगा और नहीं वाला भी रहेगा, नकारात्मक भी रहेगा। चौथा है अब अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, पहला के बारे में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ये देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के, किस काल के? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में यानी हिंदी सेंटेंस जो होते हैं उनको इंग्लिश बनाने के लिए दिया जाता है, उनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं तथा इसमें काम के पूरा यानी काम पूरा होने की निश्चितता नहीं होती है। काम पूरा होने की निश्चितता नहीं होती है, काम पूरा हुआ है ये निश्चित नहीं हुआ है कि काम पूरा हुआ है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम क्या क्या है आप देख लीजिए। पहला है ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ, सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म पहला भाग, मुख्य क्रिया का पहला भाग में यस या ईएस लगा देते हैं, यस या ईएस लगा देते हैं। ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं, यह पहला नियम है इसका। दूसरा नियम देखिए क्या है, वी यू दे आई तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ, वी यू दे आई तथा बहुवचनकर्ता, जो जितने भी बहुवचनकर्ता होंगे उनके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगाते हैं, यस या यस उसमें नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ सिंगुलर नंबर के लिए है, एक वचनकर्ता है, एक वचनकर्ता। बहुवचनकर्ताओं के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। वर्ड सीक्वेंस देखिए, शब्द क्रम बनाने का क्रम क्या है, शब्द क्रम वर्ड सीक्वेंस। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, क्रिया क्या है, कर्ता पहले, फिर क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे, अगर फर्स्ट एक वचन रहेगा तो यस या यस जोड़ेंगे, बहुवचन रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म क्या है उसका कर्म दिया रहेगा, कर्म लिखेंगे। उसके बाद फिर अदर वर्ड, जितना भी शब्द बच जाएगा उसको लिख लेंगे बाद में। तो एग्जाम्पल है देखिए, पहला क्या है, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की स्पेलिंग ही, ही कौन सा वचन है, एक वचन, एक वचन में यस या यस लगता है तो ही। तो उसके बाद क्या है, वर्ब, क्रिया क्या है, खेलता है यानी खेलना, खेलना की स्पेलिंग प्ले, ही प्ले,
प्ले है, ही है, एक वचन करता तो यस जुड़ जाएगा, प्लेस, ही प्लेस फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो क्या खेलता है, फुटबॉल, FWT, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेस फुटबॉल, यह सेंटेंस हो गया, ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ता है, अंतिम में आ गया, ता है किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप समझ जाइएगा, ता है आ गया अंतिम में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका इंग्लिश है ही प्लेस फुटबॉल। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग, देखिए सोहन अब किताब पढ़ता है, ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया है, तो वर्ड सीक्वेंस के अनुसार लिखेंगे तो सही होगा, नहीं लिखेंगे वर्ड सीक्वेंस के अनुसार नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ये टेंस। तो कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट क्या है, सोहन, सोहन, फिर वर्ब रहेगा, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ना, रीड, READ, रीड। अब सोहन एक वचन है, एक वचन के लिए यस यस जोड़ते हैं, रीड्स, यस जुड़ जाएगा, रीड्स। अब किताब यानी किताब, क्या पढ़ता है, किताब, रीड्स बुक, बुक, अब यानी कि नाउ, नाउ मतलब अब, सोहन रीड्स अ बुक नाउ, सोहन अब किताब पढ़ता है। तीसरा देखते हैं, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तो खाते हो आ गया, ते हो आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो तुम की स्पेलिंग यू, सब्जेक्ट है यू, यू, अब क्या लगेगा, वर्ब का फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, यानी खाना, ईट, EAT, इसमें यू क्या है, बहुवचन है कि एक वचन, बहुवचन है, तो बहुवचन, बहुवचन के लिए यस ये नहीं जोड़ते हैं तो ईट ही रहेगा। क्या खाता है, फूड, यानी खाना, यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। देखिए चौथा है, क्या है देख लीजिए, मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ, ता हूँ अंतिम में आ गया है, तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है, आई, अब इसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है, पढ़ता हूँ, पढ़ना की स्पेलिंग रीड, READ, रीड। अब आई एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है तो आई के साथ यस यस नहीं लगेगा, तो रीड ही रहेगा, आई रीड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो आई रीड बुक, बुक। और उसके बाद अदर वर्ड बच गया, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, प्रतिदिन, एवरीडे या डेली, एवरीडे या डेली कोई भी लिख सकते हैं, आई रीड बुक डेली, एवरीडे भी लिख सकते हैं। अब पांचवा देखिए क्या है, पुजारी मंदिर जाते हैं, पुजारी मंदिर जाते हैं, ये बहुवचन लग रहा है, तो पुजारी, सब्जेक्ट क्या है इसमें, पुजारी, तो पुजारी, पुजारी की इंग्लिश क्या है, पुजारी की इंग्लिश प्रीएस्ट, PRIEST, प्रीस्ट या प्रीएस्ट, प्रीएस्ट, पुजारी। इसके बाद वर्ब क्या, जाता है, जाते हैं यानी कि गो, प्रीएस्ट गो, कहाँ जाते हैं, मंदिर, टू टेम्पल, प्रीएस्ट गो टू टेम्पल, वर्ब क्रिया मंदिर है, कर्म मंदिर है, ऑब्जेक्ट क्रिया जाते हैं, सब्जेक्ट पुजारी है, तो सब्जेक्ट क्रिया ऑब्जेक्ट प्रीएस्ट गो टू टेम्पल। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस सेकेंड है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम इसके क्या हैं। पहला है, निगेटिव सेंटेंस में यही सी इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं।
ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा क्या है? वी यू दे आई तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है? यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो, यदि वाक्य में कभी नहीं आ गया हो तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं तथा कर्ता के अनुसार फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। सिर्फ नेवर जब आया हो तभी यस या यस लगाना है, नहीं इसमें नहीं लगेगा। ना कि पहला वाले में लगेगा ना कि दूसरा वाले में लगेगा यस या यस, सिर्फ तीसरा वाले में लगेगा नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं तथा कर्ता के अनुसार क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। तो ये है रिलेटिव सेंटेंस का रूल। अब आगे चलते हैं वर्ड सीक्वेंस देखते हैं। इसका क्या है? एक नोट है, उसे देख लेते हैं। तो नोट क्या है देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं डू या डज हैं। प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएं डू या डज हैं जो केवल निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रयोग होते हैं। जो केवल इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्यों में प्रयोग होंगे और किसी में नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू या डज है जो केवल निगेटिव में होगा प्रयोग और इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। तो देखिए वर्ड सीक्वेंस इसका क्या है? सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर डू या डज, फिर प्लस नॉट, डू नॉट, डज नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये है फर्स्ट और सेकेंड रूल के लिए। थर्ड रूल के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस नेवर रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर यस या यस जुटेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड। रूल थर्ड के लिए क्या है? पहले कर्ता रहेगा, फिर नेवर रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर यस या यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो एक एग्जांपल है, देख लीजिए। पहला एग्जांपल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो वे स्कूल नहीं जाते हैं। ते हैं, नहीं आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट वाले है। सब्जेक्ट क्या है? दे डज नॉट या डू नॉट, क्या लगेगा? बहुवचन है तो क्या लगेगा? डू नॉट। दे डू नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, गो। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जाते हैं? स्कूल। स्कूल हम लोग ऑब्जेक्ट है। स्कूल यस सी एच। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल। इसका इंग्लिश हो गया दे डू नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं। इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि यह बहुवचन है, इसीलिए। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम कपड़ा नहीं धुलती हो। तुम कपड़ा नहीं धुलती हो, तो सब्जेक्ट पहले रहेगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर डू नॉट या डज नॉट में क्या लगेगा? बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा। डू नॉट, यू डू नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म क्या है? यू डू नॉट। धुलती हो, धुलना की स्पेलिंग वॉश। यू डू नॉट वॉश। वॉश मतलब धुलना। क्या? कपड़ा। यू डू नॉट वॉश क्लोथ। CLO क्लोथ। कपड़ा नहीं धुलती हो।
यू डू नॉट वॉश क्लोथ्स योर कहाँ। चलिए तीसरा है सीता गाना कभी नहीं गाती है। कभी नहीं आ गया, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। तो सीता गाना कभी नहीं गाती है, सीता तो सब्जेक्ट सीता हो जाएगा, सीता। अब इसके बाद नेवर, नेवर आएगा, कभी नहीं के लिए नेवर, सीता नेवर, नेवर। अब नेवर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, गाती है तो सिंग, सिंग, सिंग मतलब गाना, सिंग। तो सीता एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है, एक वचन के यस या यस लगता है, तो यस या यस लगाएंगे इसमें। तो नेवर सिंग्स, क्या गाना, सीता नेवर सिंग्स सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग है। चौथा है मोहन बागीचे में कभी नहीं जाता है। मोहन बागीचे में कभी नहीं जाता, इसमें भी कभी नहीं आ गया है, इसमें भी कभी नहीं आ गया है। तो मोहन, मोहन की स्पेलिंग मोहन, मोहन। अब इसके बाद कभी नहीं के लिए नेवर, मोहन नेवर। अब इसके बाद जाना, वर्ब लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो। तो मोहन एक वचन है, मोहन एक वचन है तो यस यस लगेगा, तो गोस, यस लगेगा, गोस। बागीचे में यानी कि गोस इन द बागीचे में, यानी बागीचे में मतलब बागीचा, गार्डन, गार्डन। मोहन नेवर गोज इन द गार्डन, मोहन बागीचे में कभी नहीं जाता है। जाता है, ता है, ती हो, ती है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। तो पांचवा क्या देखिए, वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। तो वह की स्पेलिंग सी, सी लड़की के लिए आया है, सी लड़का के लिए आया होता वही हो जाता। वह नहीं कभी नहीं आया, इसमें कभी नहीं नहीं आया है तो इसमें नहीं आया है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं प्लस डज नॉट या डू नॉट लगता है। सी एक वचन है तो डी ओ डज नॉट, डज नॉट। पकाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा पकाना, क्या क्या है पकाना की स्पेलिंग, कुक, कुक, कुक। शी डज नॉट कुक, क्या फूड, कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती है। तो ये पूरा हो गया एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस का। तो आपने देखा एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, पढ़ते हैं कैसे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स ऑफ ट्रांसलेट क्या है ये देखते हैं। पहला है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो कर्ता के अनुसार, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, क्या शब्द आ जाए, क्या वह खाना खाता है, क्या वे जाएंगे स्कूल, ऐसे शब्द आ जाए, क्या पहले आ जाए, तो कर्ता के अनुसार डू डज सहायक क्रिया को, ये डू डज सहायक क्रिया को वाक्य के शुरू में लगाते हैं, वाक्य के शुरू में ही लगा देंगे, डू डज सहायक क्रिया को लगा देते हैं तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो डू डज सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, मतलब कर्ता अगर एक वचन रहेगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ये है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप, इसे WH टाइप कहते हैं। और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को SR नो टाइप, SR नो टाइप मतलब SR नो टाइप में आंसर आप देंगे, वो क्वेश्चन करेगा। तो जैसे
यदि दूसरा है WH फैमिली, WH टाइप, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य में हो प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी डू डज से पहले लगाते हैं, डू डज से पहले लगा देते हैं, डू डज से पहले लगा देते हैं, और उसके बाद फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के जैसे बना देते हैं। तो अगर शब्द प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के जैसे बना देंगे। तो वर्ड सीक्वेंस देखिए पहला का, डू डज पहले लिखेंगे सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखिए, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डू डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले लिख दिए हैं, फिर उसके बाद डू डज से देखिए यही होगा, पहला वाला होगा डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो अगर फर्स्ट वाला बनाने आ गया तो सेकेंड वाला बनाने आ जाएगा आसानी से। तो देखा, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है, पहला देखिए, क्या वे गाना गाते हैं, क्या वे गाना गाते हैं, तो ये कौन सा है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वे गाना गाते हैं, यानी पहला वाला नियम लगेगा इस पे। तो पहला वाला नियम क्या था, क्या शब्द पहले आए तो डू या डज सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, तो क्या वे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट क्या है, दे है, वे है, तो बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। तो डू, दे, अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना, गाते हैं, मतलब गाना गाते हैं, गाते हैं यानी कि सिंग, सिंग, गाना यानी सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, डू दे सिंग अ सॉन्ग, डू दे सिंग अ सॉन्ग, यानी सहायक क्रिया पहले आए, क्या शब्द पहले आया है। तो दूसरा देखते हैं, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाती है, तो ये भी क्या क्या से यस और नो टाइप है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे इसे भी पहले नियम से बनाएंगे। तो क्या है, क्या सब पहले आया है तो डू डज पहले लिखेंगे, तो डू या डज में क्या लगेगा, कर्ता क्या है, एक वचन है बहुवचन है, देखा जाए तो वह क्या है, एक वचन है, तो ही लगेगा कि सी लगेगा, सी लगेगा, जाती है तो सी, सी पहले क्या लगेगा, डू या डज, तो डज सी, क्या वह स्कूल जाती है, यानी कि क्रिया क्या है, जाना, जाना क्रिया है, तो क्रिया क्या लिखेंगे, गो, गो, डज सी गो, अब क्या है उसके बाद स्कूल, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो स्कूल है ऑब्जेक्ट, डज सी गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीसरा देखे जाए, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी क्या हम मतलब वी बहुवचन आ गया तो डू लगेगा, डू, हम का स्पेलिंग वी, डू वी खेलते हैं यानी प्ले, डू वी प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, डू वी प्ले द क्रिकेट, डू वी प्ले द क्रिकेट, इसका हो गया, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले द क्रिकेट, ये भी फर्स्ट टाइप है। अब आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ क्या है, तुम किताब क्यों पढ़ती हो, तुम किताब क्यों, यानी कि वाक्य के बीच में आ गया तो ये कौन सा है, सेकेंड टाइप या WH टाइप, WH टाइप है, तो सेकेंड टाइप में क्या करते हैं, तुम किताब
क्यों पढ़ती हो। तो इसके क्या बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई, वाई। अब इसके बाद डज पहले फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस से बनेगा, तो उसके बाद क्या लगेगा वाई। अब इसके बाद क्या लगेगा डज, डू या डज में क्या लगेगा, तुम यू है तो यू डू लगेगा, यू पे यू का डू लगेगा, डू फिर यू बहुवचन है तो डू लगेगा, यू डू यू, वाई डू यू। वर्ब का फर्स्ट में क्या है पढ़ती, पढ़ती हो यानी पढ़ना, रीड, रीड क्या किताब, द बुक, क्वेश्चन मार्क। अब देखा जाए बन गया वाई डू यू रीड द बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ती हो। तो अब पांचवा देखा जाए फिफ्थ वाला, मैं कब स्कूल जाता हूँ, मैं कब स्कूल जाता हूँ, मैं कब स्कूल जाता हूँ, ये भी सेकेंड टाइप है, WH टाइप। तो दूसरा वाला नियम लगेगा, तो दूसरा वाला नियम क्या था, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब की स्पेलिंग पहले आएगी, तो व्हेन, व्हेन। अब डू या डज में क्या लगेगा, कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है आई है, आई बहुवचन है, एक वचन बहुवचन है तो डू लगेगा, वाई डू, वाई डू आई, आई, वाई डू आई। क्या लगेगा इसके बाद वर्ब लगेगा, गो, गो कहाँ जा रहा है, स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो क्या बना, मैं कब स्कूल जाता हूँ, व्हेन डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू आई गो टू स्कूल। अब इसके बाद ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। देखिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम कैसे बनाएंगे, अनुवाद कैसे करेंगे, अनुवाद हिंदी इंग्लिश में। यदि वाक्य प्रश्नवाचक व नकारात्मक भी हो तो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक व नकारात्मक भी हो तो, प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो तो कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो वर्ड सीक्वेंस देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, फिर डू डज सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, कर्ता है नॉट लग गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो समझ में आया आप लोग को। तो एग्जांपल देखते हैं, राज क्यों नहीं पढ़ता है, राज, राज क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं प्रश्नवाचक वाक्य भी आ गया और निगेटिव सेंटेंस भी आ गया, नकारात्मक वाक्य। तो इन दोनों के लिए क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा वाई, वाई, डज या डू में से क्या लगेगा, राज एक वचन है डज लगेगा, डज, राज सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर क्या पढ़ता है, वर्ब क्या है पढ़ता है, रीड, पढ़ता है, यानी कि वाई डज राज नॉट रीड, राज क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज राज नॉट रीड, इसका बन गया। अब दूसरा देखेंगे, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो इसका देखिए, क्यों नहीं प्रश्नवाचक और निगेटिव नकारात्मक दोनों आ गया। तो क्यों की स्पेलिंग क्या है, वाई पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, फिर डज या डू में से क्या आएगा, हम, ये बहुवचन है तो डू लगेगा, डू, फिर वी, सब्जेक्ट वी है हम, फिर उसके बाद नॉट लगेगा, नहीं है। तो अब जाते हैं, जाना की स्पेलिंग गो, गो, वाई डू वी नॉट गो। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, गो टू SCHOOL स्कूल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा,
नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा